जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ह्यूमन इवोल्यूशन बंदर से हुआ है या किसी और प्रजाति से, या फिर ऐसा इवोल्यूशन हुआ ही नहीं था, ह्यूमंस तो पहले से ही थे। इस चीज को लेकर काफी सारी थ्योरीज सामने आती है और उनमें से कुछ मेजर थ्योरीज जैसे कि मॉडर्न साइंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड माइथोलॉजिकल थियरी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, हम स्पीशीज के बारे में बात नहीं करने वाले कि पहले ये प्रजाति आई थी बाद में ये आई। वो जानकारी आप स्कूल की किताबों में या फिर गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। और हम ईवा और एडम वाली थ्योरी के बारे में भी बात नहीं करने वाले क्योंकि वो थ्योरी उतनी सेंसिबल नहीं बनती। आइए पहले बात करते हैं साइंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई थी, जिसमें सबसे पहला ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर रहा होगा, यानी कि एक कोशीय होगा। बाद में धीरे धीरे वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के चलते जमीन पर चलने वाले काफी सारे ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन में इवॉल्व हो गए। काफी लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि इंसान तो बंदर से इवॉल्व हुआ है। तो आपके मन में कभी ना कभी सवाल आया होगा कि तो फिर आज के बंदर बंदर क्यों है, इंसान क्यों नहीं है? असल में बंदर ह्यूमंस के पूर्वज नहीं, कजिन्स है, जो कि दो अलग अलग प्रजाति है जो एक ही पूर्वज से इवॉल्व हुए हैं, जिनको प्राइमेट्स कहा जाता है। सिर्फ इसलिए कि चिंपांजी और ह्यूमन डीएनए 96% सेम है, ये कहना सही नहीं है कि ह्यूमंस के पूर्वज बंदर होंगे। अगर इस हिसाब से देखें तो ह्यूमन और केले का डीएनए भी 60% सेम है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस केले से इवॉल्व हुए हैं? वैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग यूज करे तो लगता है कि ये सब नहीं हुआ होगा। आइए बात करते हैं इंडियन थ्योरी के बारे में, जहां पर एक तरफ साइंस कहता है कि होमो सेपियंस यानी कि नॉर्मल ह्यूमंस जिनके पास डेवलप्ड ब्रेन होता है, उनकी शुरुआत करीब 50,000 से 1,00,000 साल पहले हुई थी, और लैंग्वेज की शुरुआत भी करीब 30,000 साल पहले या फिर उसके आसपास हुई थी। और दूसरी तरफ वैदिक थ्योरीज कहती है कि सृष्टि का जीवन काल 14 मनवंतर होता है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है, यानी कि पृथ्वी का जीवन 994 चतुर्युगी होता है। मतलब जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग होता है, उसे एक चतुर्युगी कहते हैं जिसमें 4 युग हो। हर बार कलयुग के अंत में प्रलय होता है और नई चतुर्युगी स्टार्ट होती है। इस चीज के अकॉर्डिंग रामायण भी करीब 10 से 15 लाख साल पहले हो चुकी है। कलयुग को भी करीब शुरू हुए 5 से 7,000 साल हो चुके हैं। वेदों के अकॉर्डिंग इस सृष्टि को बने 6 मनवंतर कंप्लीट हो चुके हैं और हम अभी करीब 7वें मनवंतर में जी रहे हैं, जो कि कैलकुलेट करने के बाद करीब इतने साल होते हैं, जो कि साइंस भी कहता है कि अर्थ को बने 2 से 4 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। पुराणों के अकॉर्डिंग देखे तो भगवान विष्णु के अवतारों को भी समुद्र से शुरू किया गया है और धीरे धीरे मनुष्य रूप में अवतार आते हैं। जैसे पहले समुद्र के मत्स्य अवतार और कुर्मा अवतार, बाद में आधे ह्यूमन और आधे पशु, वराह अवतार और नरसिंह अवतार, और बाद में आते हैं वामन, परशुराम और राम अवतार। दोनों थियोरीज में करीब करीब ये चीज सिमिलर है, लेकिन ह्यूमन इवोल्यूशन के टाइम में काफी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग महाभारत करीब 5 से 7,000 साल पहले हुआ था, लेकिन साइंटिफिक थियोरी के अकॉर्डिंग तब इंसान जंगलों में भटक रहा था। इनमें से आपको कौन सी थियोरी ज्यादा एक्यूरेट लगती है? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब के बटन पे भी क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।